पे तो हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। जिस तरह की यहाँ पे फ़ी के बारे में कहा जाता है कि फ़ी काफ़ी ही कम लिया जाता है, मार्केटों के बदले में यहाँ काफ़ी कम फ़ी लिया जा रहा है। मार्केट में तो आजकल यानी कि पढ़ाई के साथ खेल किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हम यूएस फिजिक्स क्लासेस हर्रख में पढ़ाई करते हैं आलम सर के यहाँ। यहाँ बहुत ही आसान तरीका से हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, और जिस तरह कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था आगे में पढ़ाया जाता है। और जिस तरह की कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी वजह से अब्सेंट कर जाते हैं, तो सर अलग टाइम निकाल कर उस बच्चे को उस टॉपिक को फिर से समझाते हैं। संडे को यहाँ छुट्टी रहती है, उस दिन भी सर सबको बुला के पढ़ाया करते हैं। और बहुत तरह की सुविधा है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है दर्पण। दर्पण के बारे में भी हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ मौजूद है, और सर हमारे प्रैक्टिकल करके बताते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ बोर्ड पर दर्पण आज पढ़ाया हुआ है, उसके बारे में सर ने हम सबको अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया है। देखिए फिजिक्स को सर हम सबको आसान कर दिए। फिजिक्स को सर पढ़ने की नहीं, देखने की चीज़ को है, इस तरह से हमको समझाते हैं। और फिजिक्स जैसे कि हम जो फिजिक्स हमारे आसपास में है उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। सारी बात सर हमें आसान से हमें समझा देते हैं। हाँ, इसके बारे में बताएं। पहले तो हम कंफ्यूजन में रहते थे कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। तो सर हमें बताए, जब भी देख सकते हो जिसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने वो समझ जाओ अवतल दर्पण है। जिस प्रकार की हम इसमें अपना हम फेस भी नहीं देख पाते हैं, इसे हमें फेस इसमें अपना फेस देखने के लिए इसे अपना पॉइंट यानी ध्रुव से मिलाना पड़ता है। और ये जिस प्रकार का उत्तल दर्पण है इसमें कि हम अपना प्रतिबिंब को अपने से छोटा महसूस कर पाते हैं और दर्पण के अंदर महसूस करते हैं। इसका जो उपयोग है, जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में हम इसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार ये जो दर्पण है हम इसे जैसे दूर का वस्तु भी देखने के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो है इसे में हम बड़ा वस्तु जो जितना भी है हम जैसे चिकित्सा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर जैसे दंत डॉक्टर का इसका उपयोग अधिक करते हैं। क्या सर जो है क्या यूएस फिजिक्स क्लासेस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे जितना भी है स्टूडेंट 11th 12th यूएस फिजिक्स क्लास में आए और वह अपने पढ़ने के तरीका के साथ साथ वह जो है अपना बोलने का भी तरीका को सीख सकता है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट होता है पढ़ने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बोलने में हिचकिचाहट फील करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब चीज में डाउट क्लियर हो जाता है। वह बोलना भी सीख जाता है और पढ़ना भी सीख जाता है। इसी के साथ साथ हम आगे जो है हम यहाँ और हम साथ साथ प्रैक्टिकल से भी पढ़ते हैं, जो हमें सर बताते हैं, हम प्रैक्टिकल भी कर पाते हैं। क्या नाम है सर? शिवम कुमार। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ सच में प्रैक्टिकल करके बताया जाता हम लोगों को। सर अच्छे से हम लोग को समझाते हैं, बताते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। और हाथ में क्या है जी आपका? लेंस है, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सर खासियत क्या हो सर? इसमें सर हमको बताते हैं कि साइड मिरर में मतलब कौन सा दर्पण किस चीज में काम आता है, हमें यही सब। मेरा नाम आलम सर हुआ, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। यूएस फिजिक्स क्लासेस हमारे संस्थान का नाम है और हम कोशिश करते हैं कि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई को इस तरह से पढ़े कि वह पढ़ाई उसके लिए फलदायी हो, उसके लिए वो पढ़ाई अचीवमेंट हो, वो पढ़ के एक सक्सेस व्यक्ति बने। सिर्फ पढ़ के इधर उधर घूमता रहे, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब वो नॉलेज जो कि उसको कामयाब बनाए। और हमारे पढ़ाने का ये तरीका है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक विद्यार्थी 100% कामयाब हो और 100% रिजल्ट देने का भी प्रयत्न करते हैं। बीते वर्षों में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, आज 2024 है। इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बीच में मैं हरियाणा में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लेक्चरर रह चुका हूँ और अभी तत्काल में मैं आईटीआई में फिटर ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूँ और
यहाँ पे अपने संस्थान में फिजिक्स का क्लास लेता हूँ और बिल्कुल हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ताकि विद्यार्थी फिजिक्स को सिर्फ लिखे ना, वो देखे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स तो हमारे आसपास के प्रकृति में बसा हुआ है, हम लोग में बसा हुआ है। नेचर का हर एक घटना परिक्रम जो है वो फिजिक्स पे आधारित है। फिजिक्स हमको जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण करने में मदद करता है सर और इस फिजिक्स को जो है हम विद्यार्थी को समझाना चाहते हैं अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से। हाँ। सर ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है सर, हैं? इसके भी बारे में कुछ विशेष बताएं सर। जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ आपने हरियाणा भी अक्सर यानी कि लेक्चर रह चुके हैं सर, और साथ साथ इस समय जो है वर्तमान में ITI कॉलेज का एक्सटेंशन है, तो आप ये बताएं जिस प्रकार से वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है थिएटर में और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, बिल्कुल यूं कहे तो कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कोर्स करवाया जा रहा है उसी प्रकार से कहीं कहीं आप यहाँ पे भी कोर्स कर रहे हैं। तो एक दो चीज सर बता दें जो विशेष हो इस फिजिक्स में। कि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग और फिजिक्स ये दोनों एक दूसरे का मूर्त रूप है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। फिजिक्स सिद्धांत देता है और इंजीनियरिंग उसको स्ट्रक्चर आकृति देता है और दोनों मिलकर एक भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली युक्ति यंत्र का निर्माण करता है। आज कोई सैटेलाइट चंद्रयान 3 जा रहा है या कोई भी आधुनिक उपकरण देख रहे हैं तो उसमें फिजिक्स का सिद्धांत काम कर रहा था और इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी उस सिद्धांत को आकृति देकर उसको हमारे पास प्रस्तुत करता है जिससे हम सुविधा उठा पाते हैं। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल वे में जैसे कि हम लोग दर्पण के बारे में, अगर हम लोग 12 में है का स्टूडेंट है तो वहां पे दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण में गोलीय दर्पण पढ़ते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। ये अवतल दर्पण, इसकी विशेषता, इसमें किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, नहीं प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति क्या होगी। ये उत्तल दर्पण है तो इसका उपयोग क्या है, नहीं इसका क्यों बना निर्माण किया गया, इसकी गुण विशेषता क्या होगी, इसमें बनने वाली प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति क्या होगी, इसको समझते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। हमारा सभी स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकली देखा। ये लेंस है तो लेंस भी हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखते नहीं है कॉपी पे, प्रैक्टिकल करके देखते भी हैं कि इसका प्रयोग क्या है, इसका इससे हम क्या क्या सुविधा, जैसे किसी तरह का दृष्टि दोष हो तो चश्मा में इस लेंस का प्रयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में ना, तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस लेंस की बड़ा ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाते हैं तो उसमें कंडेंसर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कंडेंसर को है जो बिल्कुल देखते हुए और इसकी बनावट और संरचना को समझते हुए पढ़ते हैं। इसमें सारा चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग विद्यार्थी को ट्रांसफार्मर कैसे बना है, इसमें किस तरह क्या प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, बिल्कुल विद्यार्थी जब देख ही लेता है तो उसको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ता, उसके दिमाग में सारा कंसेप्ट थ्योरी बसा हुआ होता है और जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा विद्यार्थी 100% फर्स्ट डिवीजन अचीव करता है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर गेन करने तक वो पहुंचता है। सही, ये भी जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट को उसमें गारंटी ले लेते हैं कि नहीं आपका स्टूडेंट जो है, आपका बच्चा जो है ये 100% मार्क्स लेने में सफलता हासिल कर सकते हैं। सर किस प्रकार से आप उस स्टूडेंट को तो तैयार तो करते ही हैं, साथ साथ आपको ये भी जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो फी देने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, कि उसके लिए क्या ऑफर हो सकता है? यहाँ पे तो हम रिजल्ट 100% देते हैं और फर्स्ट डिवीजन की जब बात करते हैं तो इसके पीछे का वजह क्या है, हम हर एक विद्यार्थी को 0 लेवल से शुरू करते हैं और इस तरह से बेसिक तौर पे, जैसे ये प्रिज्म है तो बेसिक तौर पे वो हर एक चीज देख कर ही वो विद्यार्थी पढ़ाई करता है, प्रैक्टिकल वे में पढ़ता है तो सारा कंसेप्ट ही उसके अंदर आ जाता है। और हम यहाँ तक ये मानना मेरा है कि जो भी पढ़ाई देखते हुए की जाए, जो भी चीज हम देखते हैं तो वो उसका इमेज हमारे अंदर बना रहता है, जिसके वजह से उसको समझना आसान हो जाता है। और जब हम सही से किसी भी थ्योरी को समझ पाएंगे तो तय बात है हमारा नॉलेज उसमें अन्य स्टूडेंट की तुलना में
ज्यादा बेहतर होगा और नॉलेज बढ़ेगा तो मार्क्स अच्छा फर्स्ट डिवीजन के लिए तो नॉलेज ही सारा आधार है। तो इस तरह से हम बेसिक से शुरू करते हुए विद्यार्थी को धीरे धीरे पूरा एग्जाम तक में हम कंप्लीट उस तरह का नॉलेज प्रैक्टिकली देते कि विद्यार्थी सभी चीज का कंसेप्ट अपने अंदर आजीवन के लिए समाये रखता है। छात्र के लिए क्या ऑफर हो सकता है जिस प्रकार से कहा जाता है कि यहाँ पे कम फी लिया जाता है, जो छात्र जो है रुपया देने में और सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसके लिए क्या सुविधा दिया सकता है? ऐसे ही बेगूसराय में सभी संस्थानों से फी कम है, उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट सक्षम ना हो तो वो आके हमसे बात करे, उसके लिए भी हम विशेष प्रावधान रखते हैं। बीते कई सालों में उस तरह के विद्यार्थी भी हमारे पास आए हैं जिसके पास उस तरह की उपलब्धि ना थी कि वो फी हमको दे सके, तो मैंने उनके फी को माफ कर दिया। आप देख सकते हैं कि सर ने जिस प्रकार से अपने एजुकेशन के माध्यम से अपने जो कला नहीं जो कि अपने तरीका से जिस प्रकार से स्टूडेंटों को समझाते हैं बताते हैं, उस प्रकार से स्टूडेंट कहीं ना इस बात से इनकार करते हैं कि हम नहीं समझे, एक बार में समझने की वो प्रयास करते हैं और समझते भी हैं। जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि मार्केट के अंदर जो है धांधली इस बात से चला हुआ है कि एजुकेशन में जिस प्रकार से जो है शिक्षा में जिस प्रकार से बिजनेस शुरू हो चुका है, उस बिजनेस को दबाने के लिए फिर से एक बार पहल कर चुके हैं आलम सर, जो कि अपनी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बात साबित करना चाहते हैं कि कम फी में भी आपको अति उत्तम जो है शिक्षा मिल सकता है। खुद सक्षम नहीं होते हैं एजुकेशन देने में, लेकिन वो जो है स्टूडेंट को शिक्षा देने लगते हैं, उससे जो है एक तरीका से कहा जाए कि यहाँ बिजनेस शुरू कर देते हैं। उसी बीच में हमारे सर जो है आलम सर जो इस बात से यहाँ इनकार करते जा रहे हैं कि अब जो है बिजनेस नहीं होगा, अब जो है उत्तम शिक्षा किया जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टेलिक्स, और इस वीडियो को देखकर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी दबा दें। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।